नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 4 अप्रैल यानी आज से लेके 10 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं डेथ का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं। इन परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों के रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा है, शायद झूठ की वजह से, शायद कोई ट्रॉमा, शायद बातें छुपाना झूठी हुआ, तो उस परेशानी को अभी ये खत्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इनको धोखा मिला है और ये मंदिर मस्जिद जा रहे हैं। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपके पर्सन, ये उस जिस जिन पर भी आस्था है वो उनसे प्रेयर भी कर रहा है और सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी इनका दिल जो है ये अभी भी आपके सोच में ही है और ये रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। खास करके ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि कम से कम डिजिटली मिलके हम सब बातें क्लियर कर ले और जो भी है हम बैठ के बात करके चीजों को सही करेंगे, ऐसा सोच रहा है और ये परेशानी को खत्म भी करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। 5 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में हो आप। 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ऐसा नहीं कि आप रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हो, आपके मन में प्यार नहीं है, आप उनको याद भी कर रहे हो, प्यार भी है, यूनिवर्स से भी आप प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आपके एक चीज जो है, आपका ईगो बहुत हाई है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आना तो चाहते हो लेकिन जिद में हो कि अगर ये खुद आएंगे तो होगा रिश्ता शुरू, अगर ये कोशिश करेंगे तो रिश्ता शुरू होगा, वरना मैं जैसा चाहूँ वैसा कर रहा हूँ और करूंगा या करूंगी, अब मेरे हिसाब से रिश्ता जुड़ेंगे। मैंने बहुत चाहा, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, ह्यूमिलिएट किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी में भी हो, गुस्से में भी हो, लेकिन रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन आप भी चाहते हो, प्यार भी आप करते हो, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी आप खुद चल के कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो फिलहाल। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में।
टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, दो दो मेजर अरकाना, द हर्मिट, हैंगमैन एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक निर्णय पर आए, आप स्टक हो अपनी सोच में, आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आइए, आप एक सही निर्णय लीजिए। आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी आप कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने खुद को रोक के रखा है। आपको एक एक्शन लेना चाहिए, रिश्ते में आगे आना चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। आप कितने जिद्दी हो वर्गो, ये आपकी पर्सन को पता है और इसीलिए ये चाहते हैं कि आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आइए, आप स्टकनेस से बाहर आइए, आप एक सही निर्णय लीजिए, किसी एक रिश्ते को चुनिए। आपके पास दो रिश्ते हैं, ये भी उनको पता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। आप किसी वर्गो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है इसीलिए कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन वर्गो एंड पाइसिस जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या चाहते हो उनसे। लड़ते क्यों हो भाई इतना आप लोग। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सेम आप भी यही चाहते हो कि इंतजार ना करे, ये एक्शन ले। हो सकता है कि अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये चाहते तो ये एक्शन ले सकते थे तब भी, लेकिन नहीं लिया। ये आपको स्टॉकिंग करने में बिजी है, ये खुद को रोकने में बिजी है, इमोशन कंट्रोल करने में बिजी है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। अगर ये मेहनत जो कि आप ये करना चाहते हैं कि अगर पहले करता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग की एनर्जी में है, ये अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये सब कुछ। साथ ही साथ ये जो मेहनत अभी करने के लिए सोच रहा है, अगर ये पहले करता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होता, ऐसा आपको लग रहा है और ऐसा आप इनसे उम्मीद भी कर रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी रेमेडीज करने से आपका रुका हुआ काम बन सकता है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम। हाई प्रेस्टिस, पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में ना हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया था, अब भी फिर से हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी और गुणी लोग हो। आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान भी है, गुण भी है और जिद भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा अहंकारी, जिद्दी भी हो। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये जो एक कार्ड है जो दो बार आया है, क्या होता है भाई, दो बार आया है, ये है मून का कार्ड। पहले भी आया था, अभी भी आया है। जैसे कि हाई प्रेस्टिस दो बार आया है। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के साथ। डेफिनेटली आप के रिश्ते में
तब भी रिकॉन्सिलेशन होगा अगर आप लोग एक दूसरे की जो ईगो है उसको छोड़ोगे, झूठ बोलना छोड़ोगे और बुद्धि से, समझदारी से, बैलेंस से रिश्ते को आगे बढ़ाओगी। अगर इस हफ्ते आप लोग इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हो, ईगो को कम करना होगा, रिश्ते में झूठ बोलना बंद करना होगा, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना बंद करना होगा, तब जाके ये रिश्ता जो है रिकॉन्सिलेशन की तरफ आएगा। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे के लिए परेशान हो, लेकिन होने से क्या होगा? अगर आप एक दूसरे को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हो तो आप किसी को अगर सम्मान नहीं देते हो, रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये रिश्ता जुड़ना मुश्किल है। जुड़ेगा तो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना बंद करें, प्यार है, प्यार के साथ ही आगे बढ़े, झूठ बोलना बंद करें और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से जुड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकता है। कैसे? जैसा कि कार्ड आया है, ईगो को छोड़ना होगा, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना बंद करना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा। क्योंकि आप लोग कोई बच्चे नहीं हो, समझदार लोग हो। जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे पोस्ट होल्ड करते हो, बुद्धि भी है आप लोगों में, क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर पर्सन की हो सकता है रीडिंग हो रहा है, और आप लोग हर चीज की जानकारी भी रखते हो, गुणी भी हो, ज्ञानी भी हो, लेकिन अहंकारी भी हो। अगर आप इन चीजों को छोड़ते हो, झूठ बोलना, ह्यूमिलिएट करना, तो रिश्ता सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।